अब लियोली ड्रैगन स्केल से बाहर आते हुए सोच रहा होता है कि आखिर जिन ड्रैगन एक्स से इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई, वो भी 170 साल पहले। मुझे ये बात मिस कॉन्ग को बतानी होगी। अब वो बाहर आ जाता है और सोच रहा होता है आखिर इसके पहले आने से इस वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तभी उसकी नज़र बिंग बिंग के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो तुरंत ही उससे गले मिल जाता है। अब दोनों एक दूसरे से मिलकर रोने लगते हैं। लियोली गले मिलकर बोलता है कि फाइनली मैंने तुम्हें देख लिया। अभी बिंग बिंग उससे बोलती है तुम जिंदा हो, मैं जानती थी मैं तुम्हें एक ना एक दिन ढूंढ लूंगी। बिंग बिंग उससे बोलता है ये सब मेरी गलती थी, मेरी ही वजह से तुम्हें इतना सारा कष्ट सहना पड़ा। बिंग बिंग उससे अलग होते हुए बोलती है क्या तुम्हें अभी भी मेडिसिन की जरूरत है? तो वो बोलता है नहीं। अब लियूली बिंग बिंग से बोलता है आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तो बिंग बिंग उसे बताती है युन ने ड्रैगन स्केल वर्ल्ड में तुम्हारे बारे में पता किया, जहाँ पर उसे मिस कॉन्ग के बारे में पता चला, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। अब बिंग बिंग उस कोर्टयार्ड को देखकर कहने लगती है ये कोर्टयार्ड तो काफी खूबसूरत है और कम नॉइसफुल है, जरूर यहाँ का ओनर काफी जेंटल पर्सन होगा। अब लियूली हंसते हुए बोलता है तुम इंतजार करो यूचैन का, जैसे ही वो आएगी तुम्हें पता चल जाएगा कि जेंटल वर्ड का कोई भी दूर दूर का नाता नहीं है उससे। ये बात जानकर बिंग बिंग बोलने लगती है कि तुम तो पिकॉक क्लैन के लोगों को अच्छे से जानने लगे हो। ये बात सुनकर लियोली उसे बताता है पिकॉक क्लैन की मिस कॉन्ग ने ही उसकी जान बचाई है और मिस यू चैन ने मेरा काफी अच्छा ख्याल रखा है, जिसकी मदद से अब मेरी पावर फिर से पहले की इतनी हो गई है और मैंने तो ब्रेक थ्रू भी कर लिया है यिंग यांग मिरर के स्टेज 1 में। अब बिंग बिंग अपनी पावर से उसकी पावर को चेक करती है, जहाँ उसे पता चल जाता है कि वो सच में यिंग यांग मिरर लेवल में पहुंच चुका है। वहीं वो लियोली को बताती है कि तुम्हारा फेट बैरियर भी तुम्हारे माइंड को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ये बात जानकर लियोली कहने लगता है ये बात तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही, अब मैं मिस यूचेन को देखना चाहूंगा। तभी वहाँ पर उसकी मेड आती है और कहती है मिस्टर लियोली यूचेन के साथ कुछ हुआ है। ये बात जानकर लियोली तुरंत ही बिंग बिंग के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग भीड़ इकट्ठा किए होते हैं। अब लियोली तुरंत ही बिंग बिंग के साथ भीड़ को हटाते हुए वहाँ पर पहुँचता है, जहाँ वो देखता है यूचेन वहाँ पर मरी पड़ी है। अब वो उसे उठाता है, जहाँ पर बिंग बिंग उसे चेक करने लगती है। वो भी कंफर्म करती है कि यूचेन मारी जा चुकी है। लियोली दुखी होते हुए बोलता है मैं तुम्हारे लिए आइस लाया हूँ, तुम हमेशा से कहती थी कि तुम आइस को देखना चाहती थी और तुम कहती थी कि तुम मेरे साथ लॉबस्टर खाना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। अब ये सब बातें सुनकर वहाँ के लोग भी काफी दुखी होने लगते हैं। अब बिंग बिंग यूचेन की आंखें बंद करते हुए बोलती है ये किस तरह का इंसान था जिसने एक छोटी बच्ची को मार डाला। अब लियोली गुस्से में खड़ा होते हुए कहता है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा जिसने तुम्हें मारा है और उससे तुम्हारा बदला लूंगा, ताकि कोई भी इस तरह की हरकत ना कर सके और हर कोई आराम से अपनी जिंदगी जी सके। मैं अपनी वजह से किसी को भी कष्ट नहीं होने दूंगा। अब लियोली यूचेन को लेकर आगे बढ़ता है और कहता है अगर मेरा भाग्य ये है कि मैं लोगों की रक्षा करूं तो मैं जरूर इसे स्वीकार करूंगा और अनफेयर वर्ल्ड को जरूर चेंज करूंगा। अब बिंग बिंग यूचेन की स्वाड उठाते हुए बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस कॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि यूचेन के ब्यूरल के पास आकर दुखी होते हुए बोलती है ये तो काफी खुशमिजाज लड़की हुआ करती थी। ये बात सुनकर लियोली उससे बोलता है अब आप कभी भी यूचेन की हंसने की आवाज नहीं सुन पाएंगी। तभी मिस कॉन्ग उससे बोलती है मैंने इसे बढ़ते हुए देखा था, ये काफी खुशमिजाज किस्म की यंगर जनरेशन होने वाली थी पिकॉक क्लैन की। ये डाओजोंग की सबसे इम्पोर्टेंट डिसाइपल थी। अब बिंग बिंग मिस कॉन्ग से बोलती है जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें इविल लोग अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं, पर मैं जानती हूँ गॉड हमेशा गुड को रिवॉर्ड करते हैं और इविल को पनिशमेंट देते हैं। अब मिस कॉन्ग खड़ी होते हुए उन दोनों से बोलती है तुम लोगों का काफी शुक्रिया, यूचैन के चले जाने से
मेरा भाई डाउजेन और मैं काफी दुखी हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मिस कॉन्ग पीकॉक क्लैन का टोकन निकाल लेती है जो कि यू चैन का होता है। अब वो उसे लियोली को देते हुए कहती है, यू चैन तुम्हारे साथ काफी फ्रेंडली थी, तो मैं तुम्हें ये टोकन देना चाहती हूँ। अब इस टोकन का भाग्य तुम्हारे साथ जुड़ा है। लियोली तुरंत ही उस टोकन को लेते हुए कहता है, मैं इस पीकॉक क्लैन के ऑर्डर का इस्तेमाल करता हूँ। वहाँ पर पीकॉक क्लैन के एल्डर आ जाते हैं जो कि लियोली से पूछते हैं, आखिर तुम्हारा क्या इंटेंशन है। अब लियोली उसे बताता है, पीकॉक क्लैन ने मेरी काफी मदद की थी और इनके काइंडनेस के आगे मैं जो ये करने वाला हूँ वो कुछ भी नहीं है। गी वूशोंग लोगों की जान बड़ी इजीली ले लेता है। मैं पीकॉक क्लैन का डिसाइपल होने के लायक नहीं हूँ, पर एक चीज मैं जरूर कर सकता हूँ, राइट पाथ पर चलकर मैं यू चैन को जस्टिस दिलाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वो एल्डर उससे बोलता है, इसके लिए कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, मैं अपने मास्टर से इसके बारे में बात करूंगा। तो ये बात सुनकर लियोली कहता है, तो फिर मैं इसके लिए ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, पूरे एंटायर पीकॉक क्लैन की यंगर जनरेशन को जिसके पास एबिलिटी हो कि वो गी वूशेंग को फाइट करके हरा सके। ये बात सुनकर वो मास्टर भी अपना सिर झुका लेता है। अब वो लियोली से बोल देता है कि गी वूशेंग ने यान को अपने सीक्रेट माउंटेन पर ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया है। तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हारी जर्नी काफी लंबी होने वाली है। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब मिस कॉन्ग लियोली की इस मदद के लिए उसे थैंक यू बोलती है। अब बिंग बिंग उस माउंटेन पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। लियोली बोलता है कि हम कल सुबह ही यहाँ से निकलेंगे। मैं यू चैन के किलर को एक रात और सोने देता हूँ। अब अगली सुबह लियोली और बिंग बिंग दोनों ही वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमें हर सेक्ट में पीकॉक क्लैन की एल्डर की आवाज सुनवाई जाती है, जहां पर वो बताता है कि लियोली एक अच्छे काम के लिए सीक्रेट माउंटेन पर जा रहा है। अब हमें लियोली और बिंग बिंग को दिखाया जाता है जो कि सीक्रेट माउंटेन के ब्रिज पर आ जाते हैं, जिसे देखकर वहां के गार्ड उसे रोक लेते हैं। तो ये देखकर लियोली कहता है, मुझे माफ करना, और ऐसा कहकर उन दोनों से फाइट करने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों पीछे हो जाते हैं। अब बिंग बिंग अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को जमा देती है। अब अपनी आप को फंसा देखकर वो गार्ड तुरंत ही वहां पर लगी हुई बेल को अपनी स्पीड से बजा देते हैं। अब वहां काफी सारे सोल्जर्स आने लगते हैं, जिसे देखकर लियोली तुरंत ही उन सब से फाइट करने लगता है। वहीं बिंग बिंग भी उन लोगों को रोकने के लिए अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को मारने लगती है। अब लियोली मौका पाते ही तुरंत ही उस बैरियर में पंच मार का क्रैक कर देता है और बिंग बिंग को सावधान रहने को कहकर वहां से चला जाता है। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।